तो भी रहेगा। तो जितना विश्वास आप अपने बच्चों पे करते हो, अपने परिवार पर करते हो, अगर उससे आधा भी विश्वास अगर इस भगवान पे कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो भगवान के नाम की एक जोरदार तालियां बजा दो। जाग जाओ, सो रहे थे जाग जाओ, अब जागने का समय है। अगर अब नहीं जागे तो कभी भी जाग नहीं पाओगे। ये जो जीवन मिला है ना, ये बड़ा अनमोल है। ये बार बार नहीं मिलता इंसान को। अगर आप सोचो कि बार बार मिल जाएगा, कोई मकान बना लो कि वो खराब हो जाएगा, दोबारा बना सकते हो। कोई घर में चीज ले आए, वो खराब होगी दोबारा आ सकती है, पर ये जीवन दोबारा नहीं आ सकता। शास्त्र कहते हैं अगर इस जन्म के अंदर भी आप लोगों ने भगवान की पूजा नहीं करी तो अपना जीवन इंसान का मत समझ लेना, पशु का समझना। क्योंकि इस जीवन के अंदर पहला मकसद है जीवन का भगवान की पूजा। अगर इस जन्म में नहीं करी तो किसी जन्म में भी नहीं कर पाओगे। आपको पता है आप 84 लाख जोनी काटकर इस धरती पर आए, और इस धरती पर बार बार नहीं आया जाता। एक बारी बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। और कितना वर्ष मिला है आपको जीने के लिए? 100 वर्ष। कितना वर्ष मिला है? और काटकर कितने आए हो? 84 लाख जोनी। सुनो माता जी, हाथ नहीं लाओ, सुनो, कितना वर्ष काट कर आए हो? 84 लाख जोनी। और मिला कितना है? 100 वर्ष। और ये जो मिला है कैसे मिला है? सब कुछ मन मर्जी का है, मन मर्जी का खाना है। आज माता जी ने कह दिया सब्जी को नहीं खाओ तो दूसरी बनानी पड़ेगी बहू ने, और नहीं बनाओगी तो फिर लड़ाई। आज माता जी कह दी सूट नहीं पहनना मने, और बहू ने दूसरा कर दिया प्रेस। न बोली तने बेरा नहीं हो को नहीं पहरू मैं। और माता जी का मन ना है वो काम करने का तो दुनिया की कोई भी ताकत काम करा नहीं सकती। अपनी मर्जी के मालिक हो। क्या हो? मालिक हो ना। अगर आज आप कह दो कि मैंने काम नहीं करना तो सारा घर पटक पटक मर जाओ तो हम नहीं काम करो, को नहीं करो ना। ये सारा जीवन हमें मन मर्जी का मिला है। किसका मिला है? बोलो किसका मिला है? मन मर्जी का मिला है ना जी। आज आपका मन करता है व्रत रख लूं तो रख लिया, आज आपका मन करे खाना खा लिया तो खा लिया, आज मन करे खीर बनाने का तो खा लिया, खीर बना के आज बोली खीर को नहीं खाऊं, आज हलवा बनाऊंगी, तो हलवा बनाने का मन कर लिया ना, खा लिया। तो सारा जीवन किसका है? मन मर्जी का। मन मर्जी का खाना, मन मर्जी का पहनना और मन मर्जी का सोना। और फिर भी बोले ये भगवान बहुत दुखी है, खा ले इब नहीं जीना। देखो सब कुछ मन मर्जी का है। मन मर्जी का खाना, मन मर्जी का सोना, मन मर्जी का पहनना और मन मर्जी का करना। और फिर भी बोले ये भगवान इब नहीं जीना, दुखी हो लिए बस। बोला बेटा मेरा कहना नहीं मानता, बहू मेरा कहना नहीं मानती, बोले छिकली संसार तय ये भगवान मन ने ठाले पे। क्या है ना जी, कहते नहीं कहते? जब दुनिया से तंग हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? बोले ये भगवान मन नहीं जीना। और जब भगवान दोहरा आ जावे और वो भेज दे दूत ने, बोले ये भगवान बचा ले बचा ले बचा ले। मन ने के जीना, मन तो जीना है, मरना थोड़ी है। अरे डॉक्टर के दोहरे ले चलो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे मैं मरू हूं, कहो ना। तो माता ये जीवन बार बार नहीं मिलना, एक बार ही बड़ा मुश्किल से मिला है। नफरत छोड़ दो, चुगली छोड़ दो, निंदा छोड़ दो। अगर केवल करो तो भगवान की प्रशंसा करो, भगवान की बड़ाई करो। ये भी माता उरे बैठी थी और बात करने लग रही थी। अरे ये तो बात कल भी कर ली माता, हम कौन कल तेरे सुनाना होगा। आज प्यारे लाल जी ने बुलाया, कल कौन बुलावे, आज ये बुलाया है और आज तक का ही समय है। अरे आधा घंटा या घंटा का और रह गया।
तो आज भगवान की पूजा करना हमारा कर्तव्य है। गधे बढ़कर नहीं आए थे, बैल बढ़ के नहीं आए थे। कितना है कमा लियो घराड़ा के लिए, आखिरी में क्या कहूंगे? बोला थोड़ा करके गए, घना तो खराब कर गए, कि में तो बांट गए और कि में खराब कर गए। कोई शाबाशी का तख्ता नहीं देगा, केवल मानव जन्म है भगवान की पूजा। अगर इस जन्म में नहीं करी तो किसी जन्म में नहीं करने का मौका मिले। संतों ने क्या कहा है कि दीर्घ दीर्घ खाया, दीर्घ दीर्घ सोया, दीर्घ दीर्घ कपड़ अंग चढ़ाया, फिर भी सातवां का खसम ना पाया। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है, इसीलिए सातवां को भगवान की जरूरत है। अगर इस जन्म के अंदर भगवान की पूजा नहीं करी तो किसी जन्म के अंदर भी भगवान की पूजा नहीं कर सकते। तो आज के बाद क्या प्रण करना है? क्या प्रण करना है? भगवान की क्या करोगे? बोलना को नहीं, क्या करोगे? अच्छा, पूजा किस किस के घर में होती है? हाथ खड़े करो। सच्चे मन से करना, कभी झूठे मन से कर लो। सवेरे कौन कौन जोत जलाता? हाथ खड़े करो बेटा। ये लगा दो, ये लगा दो। किसके घर में सुबह जोत जलती? हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बाकिया घर कौन चढ़ती? शास्त्र कहते हैं सुबह जो पूजा करते हैं ना, हम अपने घर से भगवान के चरणों से अपने व्यापार को मजबूत करने की प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? तुम करते हो अपने परिवार को मजबूत करने की, अपने बच्चों को मजबूत करने की करते हो प्रार्थना? आज से क्या करना है? सुबह उठकर पहले नहाकर भगवान की जोत जलानी है। जड़े 4 बजे उठो, उड़े 10 मिनट पहले उठ लो। जड़े 5 बजे उठो, उड़े 10 मिनट पहले उठ लो। जो सुबह नारी नहाती है और भगवान की पूजा करती है, उस घर में कदे भी टोटा नहीं आवेगा। ये आज पल्ले गांठ बांध लो। बोले महाराज कुकर नाला सवेरे 4 डांगर बंद रहे हैं, पहले वो नीरा है ना जी, नीरा है ना जी, फिर काम करा, फिर गोबर भी गिर के आना पड़े, सारे काम करके आवा। बोले कड़त नहावा और कड़त दीवा लगावा। शाम ने तो बोले महाराज लगा दे। शाम को किस लिए लगाते हो दीवा? किस लिए लगाते हो पता है? कि जो सारा दिन आपने सुख शांति दी है उसका धन्यवाद है, इसलिए लगाते हैं। बोले महाराज हमारे घर में व्यापार कमजोर है, हमारा छोरा नौकरी को नहीं जावे, जावे तो छोड़ के घर आ जावे और टोटा मारता 2 कदम आगे चले है। अरे तुम अपने काम के लिए, अपने शरीर के लिए प्रार्थना करते ही नहीं भगवान से। सुबह कौन कौन प्रार्थना करेगा आज के बाद? जरूरी नहीं है नाना, भीतर कुछ नहीं है तो बाहर भी कुछ नहीं है। अरे मैसा तो रवेंगी, और मैसा 4 की जगह 8 बंदे धारे, हम क्यों कमा? पर सवेरा मुंह हाथ धोके जोत लगा लियो, लगाओ। तो जिस परिवार को चलाने के लिए तुम काम कर रहे हो, सुबह 4 बजे उठकर 3 बजे उठकर, अगर उस व्यापार में ही सुख शांति नहीं होगी तो काम किस तरह करोगे? बोला भगवान महाराज हमारा तो 2 लाख की भैंस ले आए थे, अंधी कूदगी, दूधे कौन देंदी? कोई सा डोरा बढ़ा दो ना, घर सवेरे जोत जला लो ना, डोरे बांध बांध के दूध देगी कि भैंस? डोरा तो दूध नहीं देगी, भगवान की पूजा तो दूध देगी। जाग जाओ, शाणों ने कभी किसी के घर नहीं बसाए, बसाएगा केवल भगवान। उस भगवान की पूजा करो, हर साल अपने घर में पूजा कराओ। जब भगवान तुम्हें धन देता है, अन्न देता है, अन्न के भंडारे तुम्हारे घर में बढ़ते हैं। आधे तो इसे बैठे होंगे जिनका घर पूजा ही को नहीं हुई होगी। पूजा किस किस के घर में होती है? हाथ खड़े करके बताओ। बाकियां को है को नहीं गए। माता जी सवेरे को नहीं, पूजा साल में कौन कौन करवाता है? हवन कौन कौन करवाता है? हवन कौन कराता है साल में? 1 माता को नहीं करावा, 2 को नहीं करावा, 3 को नहीं करावा, 4 को नहीं करावा। एक साल में 1 हवन जरूर कराएं। हवन कराने से क्या क्या फायदे होंगे सुनो।
सुनो, हवन कराने से क्या क्या फायदे होंगे। आपके घर में बुराई नहीं आ सकती, आपके घर में बीमारी नहीं आ सकती, आपके परिवार आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। अच्छा सुनो, बगैर बुलाए तो भाई भी को नहीं आवे, देवता कैसे आ जाएंगे? कभी बुलाया है देवताओं को कि देवता हमारे घर में आओ? कभी बुलाया है? तो थारे घर के करना होंगे देवता, बुलावा है ना। माताजी जब तक यज्ञ के सामने बैठकर सनातन धर्म को साक्षी मानकर बैठकर और पूरा परिवार बैठकर हवन के सामने भगवान को बुलाओगे तब भगवान आवेंगे, नू को नहीं आवे। एक गुदड़ा में पड़ा है, एक खेत में जा रहा है, एक ड्यूटी पर जा रहा है, बोली मैं भगवान ने बुलाऊंगा। जब तक पूरा परिवार नतमस्तक होकर अपनी धरती माता को प्रणाम कर कर नहीं बैठता, आपके घरों में सुख नहीं आएगा। तो बोलिए श्री बालाजी महाराज की। बगैर बुलाए तो माता तेरा भाई भी को नहीं आवे, वो देवता कड़ता जाएगा। तो देवताओं को बुलाना हमारा कर्तव्य है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं है। क्या कहा है कि 4 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और कर्ता करे जो गुरु करे, आत्मा शुद्ध होए। क्योंकि जब तक ये आत्मा शुद्ध नहीं होगी तो बुराई का पल्ला पकड़ती रहोगी। बोली हाय काम, हाय काम, हाय काम। तो बुढ़ापे में कुकर रटा जाएगा राम, और बोली रटूंगी तो राम, पर निकलेगा काम काम काम। तो अब क्या करना है? हरि का भजन करना है। क्या करना है? क्या करना है माता जी? 24 घंटे हैं सारा दिन में। मेरी माता तो सोगी, ध्यान को नहीं। ए माता, 24 घंटे हैं दिन में, 5 मिनट उसका वास्ता निकाल ले। 2 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, 6 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, पर जब तक बैठो उसके होकर बैठो। बोली बेटी तो भगवान का दौरा 2 घंटे हो गए, उठती को नहीं भगवान तय, पर ध्यान संसार में। बोले देखिए वो कुत्ता बढ़ गया, काटी उसने बार, ये दूध बढ़ गया, काटी उसने बार। इसी भगवान की पूजा ना करो। भगवान कहता है जब तक बैठो मेरे होकर बैठो। तो 365 दिन आपकी रक्षा करता है। चेहरे पर नींद न लाओ, जोर की ताड़ी बजाओ, बोलिए श्री बालाजी महाराज की। और मस्तक से गंदगी को दूर भगा दो। एक जहर है हमारे अंदर, जेलसी का, नफरत का। यो घर में बैठ जावे तो खराब, दिमाग में बैठ जावे तो खराब, और मन में बैठ जावे तो खराब। इस नफरत को इस दिल से निकाल देना है। थारा थम खाओगे, उसका वो खाएगा। उसकी चिंता हम क्यों करा, उससे नफरत हम क्यों करा? वो अपना कर्म करेगा और हमने अपना कर्म करना है। ठीक है जी। आज के बाद किसी से नफरत नहीं करना, किसी के पाप अपने सिर पर रखने नहीं है। इब हम उसका जड़ांगे तो उसके पाप हमारे सिर पर धर जाएंगे। इतनी चिंता उसकी करो, इतनी भगवान की कर लो ना, ये मिल जाएगा, मिल जाओगा ना। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज के बाद माता चुगली कौन कौन छोड़ के जाओगा? हाथ खड़े कर दो। इन कोई को नहीं खड़े, देख ले। बोले यह काम कौन छूटा मारता है, बाकी सारा कुछ छोड़ने तैयार है। हाँ, पर यह कौन छूटा है? ना ना ना, कौन कौन छोटेगा चुगली? हाथ खड़े करो। ये माता धक्कत ना खड़ी करियो, हाथ खड़े कर लियो। हाँ, आज के बाद बुराई, ये माता तू तो हाथ खड़े कर ले।